कंसंट्रेशन। हम बात करें किसकी? कंसंट्रेशन। किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो इसका मतलब क्या होता है? देखो बेटा ध्यान से सुनना, ठीक है। हम कह रहे हैं यहां पे a solution has at least two components. A solution has at least two components. One is solute and the other one is solvent. एक होता है solute और दूसरा होता है solvent. किसी भी solution के अंदर ये दो कंपोनेंट होना बहुत जरूरी है बेटा, क्लियर? तब आप उसको solution कहोगे। अगर आपके पास प्योर वाटर है एंड इट डज नॉट हैव एनीथिंग, दैट इज नॉट अ सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन नहीं होता। लेकिन अगर आपने उस प्योर वाटर के अंदर थोड़ी सी चीनी डाल दी, दैट बिकम सॉल्यूशन। या आपने उस प्योर वाटर के अंदर थोड़ा सा स्कैश डाल दिया, रूह अफ़ज़ा डाल दिया, कोई और स्कैश डाल दिया बेटा, देन इट बिकम सॉल्यूशन। कुछ भी अगर प्योर वाटर के अंदर आप ऐड कर रहे हो तो वो सॉल्यूशन बन जाता है। तो उसमें से एक सॉल्यूट होगा और दूसरा क्या होगा बेटा? सॉल्वेंट होगा। अब देखो कैसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट होते क्या है, इनकी बात करते हैं दोनों की। पहले इट्स अ substance which is present in small amount. ये वो सब्सटेंस होता है जो सॉल्यूशन में स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है। स्मॉल अमाउंट, AMD मतलब अमाउंट। और सॉल्वेंट क्या होता है बेटा? इट इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट। ये लार्ज अमाउंट होता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं कि सॉल्यूशन का, तो मैं लिखता हूं शुगर प्लस वाटर, शुगर प्लस वाटर। तो यहां पे जो शुगर है, आपको पता है कि किसी भी कोई भी सॉल्यूशन अगर आप बनाओगे और उसमें शुगर ऐड करते हो तो शुगर हमेशा वाटर की क्वांटिटी से कम रहती है। तो शुगर इज सॉल्यूट एंड वाटर इज सॉल्वेंट ओवर हियर। शुगर क्या है? सॉल्यूट है, एंड वाटर क्या है बेटा? सॉल्वेंट है। यहां सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो ये स्मॉल अमाउंट में होगा हमेशा, और वाटर क्या होगा? हमेशा एक्सेस में होगा। क्लियर है केस? तो ये आ गया सॉल्यूशन। और अब इन दोनों को सॉल्यूशन मिलता है हमें यहां से, मैं लिखता हूं सॉल्यूशन मिल रहा है इन दोनों को मिक्स करके, बट आई एम गेटिंग ओवर हियर इज सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन क्या होता है? इट्स अ होमोजेनस मिक्सचर, होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट। ये होमोजेनस मिक्सचर है टू एंड मोर कंपोनेंट्स का, उसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। मतलब ये होता है कि अगर शुगर सॉलिड स्टेट में है, वाटर लिक्विड में, एंड व्हेन यू डिसॉल्व शुगर इन वाटर, व्हाट हैज हैपेंड ओवर देयर कि शुगर अपनी फिजिकल स्टेट को लूज करके बेटा लिक्विड में चली जाती है। लेकिन याद रखना वो फिजिकल स्टेट छूटती नहीं है उसकी, वो ऐसी होती है, बट उसका साइज ऑफ पार्टिकल बहुत कम हो जाता है जिसको हम देख नहीं पाते बेटा। क्लियर है? तो लेकिन अगर देखने पे अगर आप सॉल्यूशन को देखो शुगर प्लस वाटर के, तो उसमें क्या होता है? वो फिजिकल स्टेट उसकी सॉल्यूशन की लिक्विड दिखती है बेटा। ज्यादातर अगर आपसे कोई पूछे कि किसी सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट क्या होगी, तो वट एवर विल बी द स्टेट ऑफ सॉल्वेंट, दैट विल बिकम द फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्यूशन। वही बनती है फिजिकल स्टेट जो सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट होगी।
यहाँ पे सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट क्या है, लिक्विड है, तो द सॉल्यूशन बिकम लिक्विड, वो लिक्विड बनेगा, सॉलिड ही बनेगा। ओके बेटा, तो याद रखना है आपको। तो सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स, दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट को अगर आप मिक्स करते हो होमोजेनियसली बेटा, तो उसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन कह देते। क्लियर है। अब देखो बात आती है कंसंट्रेशन की, कि हम एक सॉल्यूशन क्यों पढ़ाने लगे, कंसंट्रेशन को पढ़ाते उड़ाते। ऐसा क्या आया कि हमने सॉल्यूशन की जगह कंसंट्रेशन की जगह सॉल्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। अब देखो बेटा कि जो सॉल्यूशन होता है उनकी कंसंट्रेशन होती है, कोई भी अगर आपसे कोई पूछे वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, दैट इज अ सेपरेट इशू कि हम वाटर की कंसंट्रेशन विद द हेल्प ऑफ डेंसिटी एंड ऑल कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन जनरली हम सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन कैलकुलेट करते हैं कि व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। और ये कंसंट्रेशन वर्ड आया कहां से, वो आया यहां से बेटा, कि सॉल्यूट का अमाउंट कितना है एक रेस्पेक्टिव अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर, कितना सॉल्यूट डाल रहे हो आप सॉल्वेंट के अंदर, दैट विल गिव यू कंसंट्रेशन। मोर द सॉल्यूट इन द गिवन सॉल्वेंट, हाई विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, एंड लेसर विल बी द, लेसर इज द सॉल्यूट इन द सॉल्वेंट, lesser will be the concentration of the solution। तो लिख सकते हो totally depend, concentration totally depends on the amount of solute। concentration जो है बेटा वो amount of solute के ऊपर डिपेंड करेगी। concentration की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, इसको शॉर्ट फॉर्म में कॉन्क लिखते हैं, CONC कॉन्क। आपके लैब्स में बॉटल्स जो होती हैं उनके ऊपर आपने देखा होगा कंसंट्रेशन मतलब CONC कॉन्क। ये होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन द गिवन सॉल्वेंट, इन गिवन सॉल्वेंट, कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है किसी भी गिवन सॉल्वेंट के अंदर, दैट गिव्स यू कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। जितना आप ज्यादा डालोगे उतना हो जाएगा। देखो बेटा अगर आप चेक करना चाहते हो तो आप घर में एक्सपेरिमेंट कर सकते हो अपने। कैसा एक्सपेरिमेंट, आप क्या लो, एक ग्लास वाटर लो और उस वाटर के अंदर सपोज करो दिस ग्लास, ठीक है, और उस वाटर के अंदर आप शुगर ऐड करी जाओ, 1 स्पून 2 स्पून 3 स्पून 4 स्पून। एज यू आर adding sugar into that water, what is happening over there, if you stir it then sugar starts dissolving। शुगर क्या होगी बेटा, डिसॉल्व होती रहेगी होती रहेगी होती रहेगी। क्लियर है। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब शुगर डिसॉल्व होना बंद हो जाएगी उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे और उस पर्टिकुलर ग्लास ऑफ वाटर के अंदर। अब वो डिसॉल्व होना बंद क्यों हो गई है भाई, ऐसी क्या बात है, अभी तक तो डिसॉल्व हो रही थी। तो फिर हमने चेक किया कि यार कहीं ये सैचुरेट तो नहीं हो गई है। सैचुरेट का मतलब होता है तृप्त हो जाना, सेटिस्फाइड हो जाना, डन। तो इसका मतलब क्या है, सैचुरेट तो नहीं हो गई। सैचुरेट का मतलब होता है कि जितनी शुगर पानी डिसॉल्व कर सकता था उस अमाउंट के अंदर उतनी उसने डिसॉल्व कर ली है। नाउ द वाटर इज नॉट एबल टू डिसॉल्व मोर एंड मोर शुगर इनटू इट। तो वाटर के पास अब इतनी हिम्मत नहीं है कि उस पानी के अंदर और शुगर को डिसॉल्व कर ले बेटा। तो वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बन गया है। क्या बन गया, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बन गया है हमारे पास। अगर जितनी कम शुगर होगी डाइल्यूट सॉल्यूशन, और जितनी ज्यादा शुगर होगी उसके वाटर के अंदर उतना कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है बेटा। तो देखो सॉल्यूशन जो होते हैं वो हमें 3 तरह के मिल जाते हैं बेटा, जो आपको बताता हूं मैं किस किस तरीके के सॉल्यूशन मिलते हैं। देखो बेटा ध्यान से, देखो बेटा
टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, वैसे तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बहुत चीजों पे डिपेंड करते हैं, लेकिन जो मैं आपको बताने लगा हूं उसके बेस पे बात कर रहे हैं लोग। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, कितने टाइप के सॉल्यूशंस हमें मिलते हैं। फर्स्ट हो गया सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन लिखने की शॉर्ट फॉर्म है। सेकंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। थर्ड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। डन, ये होगा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब बात करते हैं वन बाय वन करके इन तीनों की। इफ टॉक अबाउट सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेट का मतलब है कि बस हो जाना। क्लियर है? कैसे आपको बताऊंगा, लेकिन यहां पे आप लिख लो पहले डेफिनेशन। व्हेन नो मोर सॉल्यूट is dissolved in given amount of solvent, टेम्परेचर फिक्स है T, टेम्परेचर नहीं बढ़ा रहे हम लोग, रूम टेम्परेचर के ऊपर या किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अगर आप किसी सॉल्यूट को डिसॉल्व कर रहे हो और वो डिसॉल्व होना बंद हो जाता है, फिर डिसॉल्व नहीं हो रहा, इसका मतलब सॉल्यूशन सैचुरेटेड बन गया है। क्लियर है? कैसे? देखो, सपोज करो आपकी कोई फेवरेट चीज है घर में, एक फेवरेट कोई ऐसी डिश बनी है घर में कि जो आपको बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, आपने क्या किया बेटा, वो खा ली एक बारी, फिर दूसरी बारी खा ली, फिर तीसरी बारी खा ली, 2-3 घंटे में आपने 3-4 बार डिश खा ली और आपका पेट पूरा फुल हो गया, टमी फुल हो गई आपकी। अब अगर आपको कोई और चीज ऑफर की जाती है तो आप कहते हो बस अब नहीं, क्या होगा? नहीं तो आप क्या कर दोगे? वोमिट आउट कर दोगे, चीजों को बाहर निकाल दोगे। तो इसका मतलब नाउ यू आर सैचुरेटेड। अब आप सैचुरेटेड हो, टिल यहां तक फुल हो। अब आप और चीजें आप नीचे नहीं ला सकते, अपने पेट के अंदर नहीं ले आ सकते। ठीक है, तो होता है सैचुरेशन आ जाना। तो वही सॉल्यूशंस के अंदर आती है। अगर कोई लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर, ये हमने ग्लास में आता है, इसके अंदर पानी है बेटा, और उसके अंदर शुगर डिसॉल्व कर रहे हैं, तो क्या होगा? कुछ टाइम के बाद वाटर कहता है ऐसे करके, नहीं भाई अब नहीं शुगर। तो उसका मतलब ये होता है कि जो सॉल्यूशन है वो सैचुरेटेड बन गया है। अगर आपको कोई खाना और ऑफर करे, आपको नहीं अब नहीं खा सकता, अगर आपने और खिलाया 2 बजे उल्टी आ जाएगी। तो दैट सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन व्हेन नो मोर सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये केस होना चाहिए। देखो दूसरा केस यहां पे क्या है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन व्हेन more and more solute is dissolved at a particular temperature, तो उसको बोलेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब सपोज करो बेटा आपके एग्जाम चल रहे हैं और मम्मा पापा भी बाहर गए हुए हैं, आप घर में अकेले हो और आप सुबह से कुछ नहीं खा रहे बिकॉज नेक्स्ट डे आपका एग्जाम है। आप क्या करो, बस पढ़ाई कर जा रहे हो, यू डोंट हैव टाइम। तो आप क्या करते हो? सारा दिन कुछ ना कुछ खाते रहते हो। कभी चिप्स खा लिए, कभी नमकीन खा ली, कभी बिस्किट खा लिए, कभी शेक बना लिया, कभी चाय बना ली, कभी कॉफी बना ली। सारा दिन आप क्या होगा, कभी भी सैचुरेट नहीं होगे। आप कुछ ना कुछ क्या करोगे, खाई जाओगे, क्योंकि आपने एक टाइम बैठ के खाना प्रॉपरली नहीं खाया। इसका मतलब क्या है, आप थ्रू आउट द डे अनसैचुरेटेड रहोगे। यार क्या है, अभी तो हमने पेट ही नहीं भर रहा है, अभी तो पेट ही नहीं भर रहा है, थोड़ी देर बाद फिर भूख लग जाएगी, फिर आप खाओगे। और तो अगर ऐसा कोई सोल्यूशन बनता है, तो हमने लाइव एग्जांपल दिया है, अगर ऐसा कोई सोल्यूशन है जिसमें मोर एंड मोर सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड, जिसमें और ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व किया जा सकता है, और जितना हम ऐड कर रहे हैं रेस्पेक्टिव अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर,
एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर वो सब डिसॉल्व हो ही जा रहा है। तो हम बोल देते हैं इस तरीके का सोल्यूशन क्या होता है बेटा, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, मोर एंड मोर सोल्यूट इज डिसॉल्व। और सैचुरेट होता है जिसमें नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व, जिसमें और सोल्यूट डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। अब देखो थर्ड केस, दैट इज सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। इफ वी टॉक अबाउट सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, तो इसमें क्या होता है, देखो बेटा सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन के अंदर पहली बात 2-3 कंडीशन याद रखो। टेम्परेचर इज रेज्ड इन दिस केस, मतलब रूम टेम्परेचर पे हम सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन नहीं बना सकते, हमें टेम्परेचर बढ़ाना ही पड़ेगा, याद रखना। If you want to prepare super saturated solution, then you have to increase the temperature of the solution at a particular temperature पे जाके फिर आपको बात करनी होगी बेटा। क्लियर है कैसे? देखो रूम टेम्परेचर जो होता है नॉर्मली हम कंसीडर करते हैं लैब्स के अंदर, रूम टेम्परेचर दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस, एंड नाउ you are checking the concentration of the solution और the solute, amount of solute कितना डिसॉल्व हो रहा है रेस्पेक्टिव अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर एट 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। आपने वाटर को 40 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर दिया या करके रखा हुआ है और मेंटेन किया हुआ है 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। नाउ यू आर एडिंग शुगर टू इट, फिर क्या कर रहे हो आप, शुगर ऐड कर रहे हो, या आप क्या करो 25 डिग्री सेल्सियस पे पहले शुगर ऐड कर लो और सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लो, बन गया। नाउ स्टार्ट हीटिंग दैट सॉल्यूशन और उसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस तक ले आओ। लेट इट बी, एक एग्जांपल दिया है 40 तो बेटा मैंने, ये नहीं कि हमेशा 40 पे लाना है सुपर सैचुरेट के लिए, आप किसी भी टेम्परेचर पे ले आ सकते हो, लेकिन यहाँ पे एग्जांपल दिया है 40 डिग्री का मैंने। तो 40 डिग्री सेल्सियस पे ले आओ उसको, और जब 40 डिग्री सेल्सियस पे लेके आओगे तो आप देखोगे क्या उसमें और शुगर डिसॉल्व हो जाएगी, मोर एंड मोर शुगर विल बी डिसॉल्व इन इट, ठीक है। और एक पर्टिकुलर टाइम ऐसा आएगा जब उसमें भी चीनी घुलना बंद हो जाएगी। तो उस केस में क्या होगा, नाउ यू विल गेट सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, बिकॉज अगर आपने उसको 40 से नीचे किया, टेम्परेचर ठंडा करने रख दिया, तो शुगर के क्रिस्टल बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे साइड से बेटा बीकर की। आप महसूस करोगे शुगर के क्रिस्टल क्या होंगे, साइड से निकलना शुरू हो जाएंगे। और इस सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का बहुत अच्छा एग्जांपल होता है हलवाई की दुकान पे। क्या होता है वहां पे, चाशनी बनाते हैं ना हम लोग, जब वो लोग चाशनी बनाते हैं तो क्या करते हैं, पहले पानी में चीनी डालते हैं बेटा, घोलते रहते हैं और उसको स्टर करते रहते हैं, साथ साथ करते रहते हैं, फिर टेम्परेचर बढ़ा देते हैं उसका, फिर करते रहते हैं, फिर टेम्परेचर बढ़ाते हैं, फिर करते रहते हैं। तो इतना विस्कस बना लेते हैं उसको, टेम्परेचर बढ़ा के इतनी शुगर डिसॉल्व कर देते हैं कि जब वो ठंडी होती है कढ़ाई बेटा, जलेबी जब बनाते हैं चाशनी के लिए आपको पता ही है, तो आप कभी नोटिस भी कर सकते हो हलवाई की शॉप पे जाके, जब उस ठंडी होती है बेटा कढ़ाई, तो क्या होता है उस ठंडे केस के अंदर, कढ़ाई के ठंडे होते ही बेटा क्या होता है, उसके साइड में शुगर के क्रिस्टल अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। तो व्हेन रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज इक्वल टू रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन, तो हम बोलते हैं जो सॉल्यूशन है वो सुपर सैचुरेटेड तो है और इक्विलिब्रियम में भी है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर। तो आप सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की डेफिनेशन याद रखने का एक ही तरीका है, आप कहोगे यहाँ पे जो सॉल्युबिलिटी आप चेक करोगे किसी भी सॉल्यूट की इन सॉल्वेंट, वो पर्टिकुलर रूम टेम्परेचर पे नहीं होती है, नॉट एट अ रूम टेम्परेचर। हमें टेम्परेचर बढ़ाना ही पड़ता है बेटा, वहां पे टेम्परेचर इज रेज। देखो रूम टेम्परेचर पे हम सिर्फ और सिर्फ सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना सकते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और बाय रेज्ड टेम्परेचर वी कैन फॉर्म सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और इसकी पहचान यही है कि अगर आप टेम्परेचर कम करते हो तो क्या होगा सुपर सैचुरेटेड केस के अंदर, उस केस के अंदर आप ये चेक करोगे कि वहां पे क्या हो गया बेटा, उस केस के अंदर क्या हो गया वहां पे कि जो शुगर डिसॉल्व हुई है वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में बाहर आना शुरू हो जाएंगी बेटा। क्लियर केस। तो ये होते हैं 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड। तो आपको ये पता होने चाहिए थोड़े से कि आइडिया होना चाहिए क्या होते हैं। तो ये आगे 3 टाइप ऑफ सॉल्यूशन। नाउ
we will calculate. Now we will see how many physical quantities are there by which you can easily calculate the concentration of the solution. कि concentration किस solution की किस तरीके से होती है कैलकुलेट करना हम सीखेंगे बेटा, लेकिन हम सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर. टिल देन बेटा टेक केयर, पढ़ते रहो इसको अच्छी तरीके से, ठीक है बेटा. और कोई भी डाउट हो पूछते रहो और साथ के साथ नोट्स बनाते रहो, क्वेश्चंस पढ़ते रहो बेटा. क्लियर? टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय बेटा. वेलकम स्टूडेंट्स. हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि कंसंट्रेशन क्या होती है बेटा. क्लियर है? और कंसंट्रेशन के साथ साथ जो हमने लास्ट टॉपिक कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर में, दैट वाज कि कंसंट्रेशन क्या होती है बेसिकली. और उसमें हमने बताया था कि सॉल्यूशंस कितने टाइप्स के होते हैं. तो सॉल्यूशंस का बहुत जनरल टाइप्स बताए थे मैंने, और सॉल्यूशन बनता कहते हैं उसके बारे में बात की थी बेटा. ठीक है? और हमने देखो उसके बाद एंड में लास्ट में हमने जो डिस्कस किया था दैट वाज टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन. और टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में हमने आपको ये बताया था कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस हैं या सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है. कौन से सॉल्यूशंस दे रखे हैं उनके बारे में हमने बात की थी वहां पे, और किस किस तरीके से होते हैं वो बताया था. तो आज हम ये चेक करेंगे बेटा कि कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कौन कौन से मेथड्स होते हैं. वैसे तो मैं आपको सारे के सारे मेथड्स बता दूंगा, लेकिन जो मेथड आपको इस साल दे रखे हैं हम उन्हीं मेथड्स पे फोकस करेंगे, बाकी हम ये भी अभी फॉर टाइम बिंग इग्नोर कर देंगे बेटा. क्लियर है केस? चलो फिर स्टार्ट करते हैं. मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कंसंट्रेशन. ठीक है? कौन कौन से मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से हम कंसंट्रेशन कैलकुलेट करते हैं बेटा. देखो बात करते हैं बेटा मेथड्स for calculation of concentration. कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कौन कौन से मेथड आते हैं, वी विल टॉक अबाउट देम. क्लियर है? देखो अब पहले मेथड्स बताऊंगा आपको कौन कौन से होते हैं. फर्स्ट मेथड है बेटा मोलैरिटी, कैपिटल एम से डिनोट करेंगे. सेकंड मेथड है बेटा मोलैलिटी, स्मॉल एम से डिनोट करेंगे. थर्ड मेथड है बेटा मोल फ्रैक्शन, इसको करली एक्स से डिनोट करते हैं. फोर्थ है मास परसेंटेज, ये हमने पढ़ा हुआ है. फिफ्थ है वॉल्यूम परसेंटेज, ये भी हमने देखा हुआ बेटा. सिक्स्थ है नॉर्मेलिटी. सेवंथ है फॉर्मेलिटी, इसको कैपिटल एन से, इसको कैपिटल एफ से. एंड एट्थ है पीपीएम एंड पीपीबी. ये दोनों मेथड डिस्कस करेंगे. तो देखो बेटा ये 8 मेथड है जिसकी हेल्प से हम कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी सॉल्यूशन की. और गिवन क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि विच मेथड विल बी एप्लीकेबल ओवर देयर, कि आपको गिवन क्या दे रखा है उसके बेस पे हम मेथड अप्लाई करते हैं. जो हमारे पास इस साल सिलेबस में मेंशन किए हुए हैं बेटा मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, मास परसेंटेज एंड वॉल्यूम परसेंटेज. बस हम ये 5 ही पढ़ेंगे और इसको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे. डन? चलो फिर स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम कि मोलैरिटी क्या होती है, मोलैलिटी क्या होती है, इनके बारे में बात करना शुरू करते हैं. चलो बेटा स्टार्ट करते हैं. देखो बेटा
विल स्टार्ट विद मोलैरिटी। हम मोलैरिटी से शुरू करते हैं इसको। 2 मिनट वेट करो बेटा। देखो बेटा, अब हम शुरू करते हैं। बोर्ड थोड़ा काला हो गया था इसलिए मैंने रब कर दिया बेटा इसको। नाउ आई विल स्टार्ट विद मोलैरिटी। हम मोलैरिटी से शुरू करते हैं बेटा। मेथड कौन कौन से? देखो, फर्स्ट मेथड है मोलैरिटी, कैपिटल एम कहते हैं बेटा इसको। इसकी डेफिनेशन क्या होती है पहले हम वो पढ़ेंगे। डेफिनेशन होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। कोई भी सॉल्यूशन दे रखा है, उस सॉल्यूशन के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है बेटा, क्लियर है। और सॉल्यूशन क्या होता है? इन दोनों का मिक्सचर बेटा, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, उन दोनों को मिला के तो कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। तो हम बोलते हैं कि सॉल्यूट का कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एक रेस्पेक्टिव और 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। हमारे पास जो सॉल्यूशन है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं। अगर सॉल्यूशन की जो क्वांटिटी है दैट इज 1 लीटर बेटा, वो क्या आपके पास 1 लीटर शो की गई है, तो कितने हैं उस बेस पे हम ये प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं बेटा। कौन सी वाली प्रॉपर्टी? दैट इज मोलैरिटी। अब देखो, मोलैरिटी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। मोलैरिटी केस के अंदर हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो निकालना सीखा हुआ बेटा। नंबर ऑफ मोल्स तो हमने कैलकुलेट करना सीखा हुआ है। किसके? सॉल्यूट के। तो सॉल्यूट के लिए आप याद रखो, मैं इस तरीके से यूज करूंगा NB। सॉल्यूट के लिए बेटा आई विल यूज NB। इट मे बी बिग, लार्ज और इट मे बी अ स्मॉल n इज इक्वल टू WB अपॉन MB बेटा। क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अगर आपको कैलकुलेट करने हो तो आपको फॉर्मूला बताया हुआ है, क्या होता है? WB डिवाइड बाय MB। WB क्या बेटा? गिवन मास, एंड डिवाइड बाय MB क्या है? उसका मोलर मास है। अब इस फॉर्मूले को लगा के अप्लाई करके अगर मैं मोलैरिटी का फॉर्मूला कैलकुलेट करूं बेटा, देखूं तो देखो क्या आता है। मोलैरिटी इज इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू 1 अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। ये देखो पहला मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनता है। दिस इज द फर्स्ट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अगर आप मोलैरिटी की बात कर रहे हो तो मोलैरिटी में अगर आपको सपोज करो बेटा क्वेश्चन में वेट दे रखा है, उसका मॉलिक्यूलर मास आपको पता होगा, कितने सॉल्यूशन में डिसॉल्व करना है ये भी आपको पता होगा, गिवन होगा बेटा, तो यू कैन इजिली कैलकुलेट मोलैरिटी। अब देखो, एक तो ये केस दे रखा है सीधा, और एक सीधा क्वेश्चन आता है NB के बेस पे, तो यू कैन पुट NB ओवर हियर। आप क्या कर सकते हो? इसी इक्वेशन को मॉडिफाई कर सकते हो, और इंस्टेड ऑफ राइटिंग WB अपॉन MB यू कैन राइट दिस इक्वेशन लाइक दिस बेटा। कैपिटल M इज इक्वल्स टू NB अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो आप ये इक्वेशन भी लिख सकते हो, देखो ध्यान से। NB की जगह आपने क्या पुट कर दिया? WB अपॉन MB बेटा, क्लियर है। तो वो एक इक्वेशन बन जाती है। इस तरीके से आप इक्वेशन को जितनी मर्जी तरीके से मॉडिफाई कर सकते हो, और ये आपको आना चाहिए। अगर आपको ये मॉडिफिकेशन आती है किसी भी क्वेश्चन के अंदर, तो आप क्वेश्चन को देखते ही
पहचान लेते हो कि इसमें कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा बेटा वहां पे, ये आपको पता चल जाता है। तो वही केस आपको बता रहा हूं। अब देखो इस फर्दर फॉर्मूले को मॉडिफाई करते हैं किस तरीके से, देखो बेटा मोलैरिटी इज इक्वल्स टू WB अपॉन MB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन ml। तो जनरली हम जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बेटा यहां पे वो ये होगा, और वॉल्यूम इन ml यू कैन राइट कैपिटल V, आप कैपिटल V लिख सकते हो बेटा उसको, क्लियर है। तो जनरली हम क्या करेंगे बेटा, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्लियर। अब ध्यान से देखो, मैं दोबारा से रिवाइज करा रहा हूं। अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हों तो अप्लाई दिस फॉर्मूला। इफ नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हो और ये लीटर में लेके ml में दे रखा हो तो आप क्या करो, यहां पे NB लिखो, NB इस तरीके से देखो बेटा, मोलैरिटी इज इक्वल टू NB इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml। देखो ये फॉर्मूला आ गया कि नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हमें और वॉल्यूम दे रखा है ml में, तो वी कैन अप्लाई दिस। और नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं, वॉल्यूम दे रखा है सॉल्यूशन का किस में बेटा, लीटर में, तो वी हैव टू अप्लाई दिस। इफ नंबर ऑफ मोल्स आर नॉट गिवन, वी आर गिवन विद द मास ऑफ द सॉल्यूट, then we have to apply this, either this or this one, and that will be decided by whether the volume of the solution is given in liter or that will be in ml। जिसमें भी होगा उसके अकॉर्डिंगली बेटा आप ये वाले फॉर्मूले वहां पे लगा सकते हो और मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हो किसी भी सॉल्यूशन की। तो मोलैरिटी क्या है, एक वे है कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का। तो मैंने आपको बताया, देखो अब इसी तरीके से देखो बेटा मोलैरिटी का केस आ गया। यहां पे हम बात करेंगे अब यूनिट्स क्या होती है मोलैरिटी की, व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ मोलैरिटी। तो हम यूनिट्स की बात करें मोलैरिटी की, तो यू कैन राइट कैपिटल M, यू कैन राइट MOLAR मोलर, और यू कैन राइट मोल्स पर लीटर। ये तीनों की तीनों यूनिट बेटा होती है किसकी, मोलैरिटी की। यू कैन राइट एनी वन ऑफ देम, आप कोई भी इन तीनों में से एक लिख सकते हो, मोल्स पर लीटर मोलर सॉल्यूशन है या कैपिटल M, यू कैन इजीली राइट ओवर दिस, ठीक है। तो ये यूनिट्स आ गई बेटा इस तरीके से किसकी, मोलैरिटी की, जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं एक, और फिर हम उस क्वेश्चन के बेस पे इन फॉर्मूलाज को चेक करेंगे कि ठीक है कि नहीं है बेटा, क्लियर। तो देखो बेटा क्वेश्चन, ऑन द बेसिस ऑफ मोलैरिटी, मोलैरिटी के बेस पे देखो बेटा मोलैरिटी हमने ले लिया क्वेश्चन नंबर 1। देखो मैं हर एक तरह के क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से सारी चीजें मोल्ड होती हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखो कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन हैविंग 2.5 moles of NaOH in 0.5 liter of solution। हमें निकालना है कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन हैविंग 2.5 moles of NaOH in 0.5 liter of solution बेटा। तो देखो हमें यहां पे गिवन क्या दे रखा है, मोल्स गिवन दे रखे हैं, एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन एंड दैट इज इन लीटर, वो लीटर में दे रखा है। तो आप याद करो हमारे पास कौन सा फॉर्मूला था इसके लिए, कैपिटल M इज इक्वल्स टू
नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। तो क्या हो गया ये आंसर की सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं हम लोग। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 2.5 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना है लीटर में 0.5। कैंसिल हो गया बेटा 5 5 जा 25 तो 5 मोलर आंसर आ गया। मोलैरिटी कितनी आ गई बेटा उसकी 5 मोलर। देखो व्हेन नंबर ऑफ मोल्स आर गिवन एंड द सॉल्यूशन इज गिवन इन लीटर, तो आपने इस तरीके से मोलैरिटी कैलकुलेट कर ली वहां पे। ठीक है बेटा। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ solution having 1.80 gram of glucose in 2 liter of solution। 2 लीटर सॉल्यूशन में आपको मोलैरिटी निकालनी है जब हम 1.80 ग्राम ऑफ ग्लूकोज उसमें डिसॉल्व कर दें। ठीक है। अब यहां पे फिर चेक करो, देखो now the weight of or mass of solute is given and volume of solution is also given in liter, then what formula we have according to this? Capital M is equal to WB upon MB into 1 upon V in liter। अप्लाई करो फॉर्मूला। 1.80 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज गिवन, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज 180 बेटा, इंटू 1 अपॉन वॉल्यूम कितना दे रखा है 2 लीटर। कैंसिल हो गया, नीचे क्या आ गया 100, ये कैंसिल हो गया। देन इसको डिवाइड करो कितना आएगा बेटा 0.5 डिवाइड बाय 100, देन यू विल गेट 0.005 मोलर। इतने मोलर सॉल्यूशन आपको मिल गया। देखो क्लियर है। तो ये कंसंट्रेशन है बेसिकली, दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। अगर आपसे कोई पूछता है कि ये क्या है 5 मोलर का मतलब क्या है, तो आप कहोगे दिस इज कंसंट्रेशन। वो कंसंट्रेशन है किसी भी सॉल्यूशन की। दिस इज आल्सो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्या है बेटा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है वो। डन, क्लियर है केस। तो वो आपको याद रखना है किस तरीके से कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन गिवन दे रखी है, किस तरीके से केस पूछा गया। देखो अब हमने 2 फॉर्मूले लगा दिए। एक तो हमने पहला फॉर्मूला लगाया बेटा ये कि व्हेन मोल्स आर गिवन एंड वॉल्यूम इज इन लीटर। एक लगाया वेट इज गिवन एंड वॉल्यूम अगेन इन लीटर बेटा। नाउ वी विल डू द थर्ड क्वेश्चन, कैलकुलेट मोलैरिटी इफ 1.7 gram of ammonia is dissolved in 500 ml of solution। कितने सॉल्यूशन में 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। अब इसके लिए देखिए बेटा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे। मैं ऊपर कर रहा हूं इसका आंसर। तो हमें क्या दे रखा है पहले चेक कर लो आप। 1.7 ग्राम ऑफ अमोनिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन इन ml। नाउ यहां पे कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा? मोलैरिटी इज इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम इन ml। अभी अप्लाई करो सारा कुछ। 1.7 डिवाइड बाय 17 उसका मॉलिक्यूलर मास होता है अमोनिया का। 1.7 ग्राम इज अ गिवन वेट। ठीक है बेटा। एंड 500 ml क्या है? दैट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कितना है बेटा 500 ml। ml में दैट इज व्हाई वी पुट 1000 ओवर देयर। कितना आ गया 500 ml। 2 यहां पे 10 आ गया, कैंसिल हो गया बेटा।
2 डिवाइड बाय 10, इट इज 0.2 मोलर। 0.2 मोलर इसका आंसर आ गया। तो कंसंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन इज व्हाट, दैट इज 0.2 मोलर। ये 0.2 मोलर क्या है, इस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन है बेटा। ये आ गया इस तरीके से। अब देखो ये नहीं है जरूरी किसी भी क्वेश्चन के अंदर कि वो आपसे सिर्फ यही पूछे कि मोलैरिटी क्या होगी। वो आपको मोलैरिटी गिवन दे सकते हैं और विद द हेल्प ऑफ मोलैरिटी वो वेट ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, कुछ भी पूछ सकते हैं बेटा। क्लियर है, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो वो आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। मैं क्वेश्चन कराता हूं एक ऐसा कि आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से क्या पूछ जाता है वहां पे। डन। तो देखो बेटा मोलैरिटी के और क्वेश्चन। देखो बेटा, नाउ विल डिस्कस मोर क्वेश्चंस ऑन मोलैरिटी। क्या आ रहा है नेक्स्ट, देखो वी हैव 0.5 मोलर solution of urea, calculate its weight in 500 ml of solution if it has concentration 0.5 molar। आपको ऐसे सॉल्यूशन में यूरिया का वेट कैलकुलेट करना है बेटा 500 ml सॉल्यूशन के अंदर जिसकी कंसेंट्रेशन कितनी है 0.5 मोलर है। नाउ यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला वंस अगेन, m इज इक्वल्स टू WB अपॉन MB 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml। देखो किसी भी क्वेश्चन में बोर्ड क्लास में इफ यू आर राइटिंग फॉर्मूला देन यू आर गेटिंग हाफ मार्क्स, आधा नंबर मिलता है बेटा फॉर्मूला लिखने। और आपको बोर्ड क्लास के अंदर स्टेप्स के नंबर मिलते हैं। जितने ज्यादा आप स्टेप्स लिखोगे और सही स्टेप लिखोगे उसके अकॉर्डिंगली ये नंबर दिए जाएंगे। अगर आपको क्वेश्चन आता है या वो क्वेश्चन नहीं आता है बेटा तो कम से कम गिवन और फॉर्मूला तो लिख के आओ अगर आपको पता है उसका, तो मे बी यू विल गेट सम मार्क्स इन दैट केस। और ट्राई टू सॉल्व दैट क्वेश्चन आल्सो, चाहे आप गलत सॉल्व करने की कोशिश करो लेकिन कोशिश करो कि आप सॉल्व करने की कोशिश को सॉल्व करो उसे। अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे डेफिनेटली यू विल गेट सम मार्क्स इन दैट क्वेश्चन। आपके पूरे के पूरे मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे वहां पे, ठीक है। तो ये अगर m इज इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml। नाउ आई विल पुट दिस वैल्यू। मोलैरिटी कितनी है हमारे पास, वी हैव 0.5, WB वी हैव टू कैलकुलेट। What is the molecular mass of urea? That is 60 into 1000 upon 500 ml। क्या आ गया, 2 आ गया। This is 30 and you will get WB is equal to 0.5 into 30। तो ये आ गया 10, कैंसिल हो गया, 5 3 जा 15 ग्राम। देखो बेटा ये आ गया 15 ग्राम ऑफ यूरिया को इफ वी डिसॉल्व 15 ग्राम ऑफ यूरिया इन 500 ml ऑफ वाटर देन वी गेट 0.5 मोलर सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। तो हमें 0.5 मोलर सॉल्यूशन ऑफ यूरिया मिलता है बेटा उस केस के अंदर। तो इस तरीके से आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा। ऐसा नहीं कि आपको कुछ अलग पूछा जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरीके से। तो ये बहुत कॉमन टेक्निक है और कॉमन मेथड है जिसकी हेल्प से हम हमेशा ही कंसंट्रेशन कैलकुलेट करते हैं लैब्स के अंदर। बहुत कॉमन मेथड है बेटा ये, और ज्यादातर यही मेथड मोलैरिटी ही यूज किया जाता है लैब्स के अंदर फॉर द कैलकुलेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशंस। ठीक है बेटा। अब देखो
ये हमने कह दिया, लेकिन इसकी लिमिटेशन है मेथड की। दिस मेथड हैज अ लिमिटेशन। क्या लिमिटेशन है? देखो, हम कहते हैं मोलैरिटी इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। मोलैरिटी जो होती है वो टेम्परेचर से इफेक्ट हो जाती है बेटा। मतलब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मोलैरिटी की वैल्यू कम या ज्यादा होगी। मोलैरिटी इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मोलैरिटी की वैल्यू या तो कम होगी या ज्यादा हो जाएगी। वो आपको चेक करना है किस तरीके से कम होगी, किस तरीके से ज्यादा। और आपसे अगर कोई पूछे वाई, रीजन पूछे क्यों, तो आप कह देना वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना वॉल्यूम बढ़ जाता है, और जितना वॉल्यूम बढ़ेगा उतनी मोलैरिटी कम हो जाएगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिख रही है ना बेटा यहाँ पे। तो जितना वॉल्यूम बढ़ेगा उतनी मोलैरिटी कम हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, अगर कहीं पे टेम्परेचर अलग अलग है तो वहां पे मोलैरिटी की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट आती है। सेम अमाउंट डालोगे आप और टेम्परेचर अलग है तो हो सकता है बेटा आपको मोलैरिटी की वैल्यू अलग अलग मिले। इसलिए मोलैरिटी जो है ये बेस्ट फिजिकल क्वांटिटी तो नहीं है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ कंसेंट्रेशन, बट ये सिंपल मेथड है, इसलिए लैब के अंदर बहुत यूज किया जाता है। और जनरली हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि किसी भी जगह पे जो रूम टेम्परेचर होता है इट इज अराउंड 25 डिग्री सेल्सियस। डन। तो ये केस आता है, आपको याद रखना है लिमिटेशन ऑफ मोलैरिटी कि मोलैरिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। मोलैरिटी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। अब देखो, इसके अलावा मोलैरिटी के और भी फॉर्मूले हैं जो हम लैब्स के अंदर लगाते हैं। प्रैक्टिकल जब करते हो ना बेटा, तो प्रैक्टिकल करते हुए आपको मोलैरिटी के बहुत सारे फॉर्मूले लगाने पड़ते हैं। तो कौन कौन से फॉर्मूले लगाने पड़ते हैं, चलो वो भी चेक करते हैं। और उन फॉर्मूलों की इंपॉर्टेंस कंपटीशन पर्पस के लिए भी होती है। चलो चेक करते हैं कौन कौन से फॉर्मूले हैं और उनको किस तरीके से हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पे जो पहला फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, चलो पहले मैं बोर्ड एक बार रब करता हूं यहां पे फिर से। ये देखो बेटा, चेक करो। देखो अब हम क्या कहते हैं, मोर फॉर्मूले ऑफ मोलैरिटी। ठीक है जी। पहला देखो, पहला हम बोलते हैं अपॉन डाइल्यूशन। क्या बोलते हैं? अपॉन डाइल्यूशन। अगर आप किसी भी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करना चाहते हो, इफ यू वांट टू डाइल्यूट एनी सॉल्यूशन, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? अगर आपको एक सॉल्यूशन की मोलैरिटी दे रखी है और उससे बोलते हैं कि आप थोड़ा डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाओ इससे, तो हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं बेटा वहां पे M1V1 is equal to M2V2। M1V1 is equals to M2V2। ये फॉर्मूला तब लगाते हैं when stoichiometry of compound is same। स्टोइकियोमेट्री ऑफ कंपाउंड इज सेम। इस केस के अंदर हम सेम ही कंपाउंड को डाइल्यूट करते हैं। जैसे मैंने बोल दिया कि यहाँ पे NaOH को डाइल्यूट करना है, तो NaOH की स्टोइकियोमेट्री यहाँ पे भी और यहाँ पे भी सेम ही रहेगी बेटा। H2SO4 को डाइल्यूट करना है तो यहाँ पे भी सेम ही रहेगी। तो ये फॉर्मूला
आप कब लगाते हो? अपॉन डाइल्यूशन व्हेन स्टोइकोमेट्री ऑफ द कंपाउंड इज सेम, जब स्टोइकोमेट्री कंपाउंड की चेंज नहीं होती है, दैट विल रिमेन सेम इन द रिएक्शन, देन वी अप्लाई दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। अब देखो बेटा दूसरा केस, यहां पे दूसरा फॉर्मूला जो अप्लाई करेंगे इस केस में, दैट इज सेकेंड, इट इज ऑल्सो अपॉन डाइल्यूशन और you can say neutralization. Neutralization. Upon dilution और न्यूट्रलाइजेशन। अब उसमें क्या कहते हैं देखो हम लोग, M1V1 अपॉन N1 इज इक्वल्स टू M2V2 अपॉन N2, ये फॉर्मूला है दूसरा न्यूट्रलाइजेशन का। ठीक है, अब यहां पर इस फॉर्मूले के अंदर और जगह एंड लिखो, यहां पे एंड न्यूट्रलाइजेशन, इसकी जगह पे यहां इस फॉर्मूले के अंदर एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस चलती हैं, रिएक्शंस, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उसमें होता क्या देखो, इस केस में यहां पे स्टोइकोमेट्री सेम थी, हियर स्टोइकोमेट्री इज डिफरेंट। क्या होगी बेटा, यहां पे स्टोइकोमेट्री अलग अलग होगी। अब मैं दोनों क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड एक एक न्यूमेरिकल करा रहा हूं, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट मोर क्लियरली बेटा। बहुत इजीली आप बहुत आसानी से इसको और क्लियरली समझ जाओगे, मैं जस्ट बाय गिविंग दिस एग्जांपल जो आप देखने वाले हो। देखो क्या है क्वेश्चन, 0.2 मोलर H2SO4 having 200 ml is diluted to 500 ml। 0.2 मोलर H2SO4 था जिसका वॉल्यूम हमारे पास कितना है 200 ml, हमने उसको डाइल्यूट कर दिया 500 ml तक, मतलब हमने 300 ml उसके अंदर पानी ऐड कर दिया। क्लियर है? कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ कैपिटल M ऑफ डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, डाइल्यूट जो सॉल्यूशन है उसकी मोलैरिटी बताओ क्या होगी। ठीक है बेटा, चलो अब देखो यहां पे गिवन लिखते हैं सबसे पहले आंसर। हमें गिवन क्या क्या दे रखा है, वी आर गिवन विद M1 कितना है 0.2 मोलर, वॉल्यूम कितना दे रखा है उसका 200 ml, M2 कितना है ये पूछा है बेटा उसने, व्हाट विल बी द मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, या डाइल्यूट सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या होगी, एंड V2 कितना दे रखा है, कितना ऐड किया उसने 300 ml। इसमें चेक कर लेना बेटा कि वॉल्यूम के सेम दे रखा हो। ठीक है, आपके पास वॉल्यूम सेम दे रखा हो सकता है यहाँ पे कुछ और दे रखा हो, तो आप चेक कर लेना कि वॉल्यूम सेम यूनिट्स के अंदर है कि नहीं। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला M1V1 M2V2 फॉर्मूला लिख दिया हमने। देखो हाफ मार्क्स गिवन लिखने का होता है, मिल गया आपको, एंड द हाफ मार्क्स विल बी फॉर द फॉर्मूला, राइट फॉर्मूला, जो भी फॉर्मूला वहां पे एप्लीकेबल है वो अगर आपने सही लिखा है तो विल गेट हाफ मार्क्स फॉर दैट। नाउ पुट द वैल्यूज, 0.2 into 200 is equals to M2 into 300। ठीक है, क्या है
m2 इंटू 300। अब देखो यहाँ पे 300 V2 लिखा है बेटा मैंने, लेकिन टोटल सोल्यूशन कितना बन गया हमारा 500 है ना, तो हम मोलैरिटी किसमें चेक करेंगे 500 में, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग पहले 500, ये क्या आ गया 500, वॉल्यूम चेंज हो गया है ना। अब 500 के अंदर हमें बताना है कि कितना है 0.2 मोलर, कितना कंसेंट्रेशन है, तो ये आ गया 0.2 इंटू 200 डिवाइडेड बाय 500, दैट विल बी m2, कैंसिल हो गया बेटा, नीचे आ गया 10, ये आ गया 4 ऊपर, और 5 इंटू 10 इज इक्वल टू m2। इसको और सॉल्व करोगे तो 5 एरिया 40, तो आ गया 0.8 डिवाइड बाय 10 m2 की वैल्यू 0.08 मोलर, ये m2 की वैल्यू आ गई। दिस इज द कंसेंट्रेशन ऑफ द फाइनल सॉल्यूशन। देखो पहले उसकी 0.2 कंसेंट्रेशन थी, और जब हमने उसको डाइल्यूट कर दिया, पानी ऐड कर दिया उसके अंदर, तो उसकी कंसेंट्रेशन डिक्रीज होगी, कितनी होगी 0.08 मोलर, तो होगी वो डाइल्यूट इक्वेशन। क्या बोलते हैं डाइल्यूशन अपॉन डाइल्यूशन, ये इक्वेशन जो है डाइल्यूशन के लिए है, और इसका एक और नाम है, इसको हम बोलते हैं मोलैरिटी इक्वेशन, वी कॉल इट मोलैरिटी इक्वेशन। मोलैरिटी इक्वेशन के नाम से भी हम इसको जानते हैं। ये वाली जो इक्वेशन है बहुत फेमस है, अकॉर्डिंग टू मोलैरिटी इक्वेशन। नोट करो बेटा इसको जल्दी से, मैं आपको एक मिनट का टाइम देता हूं। Now let's see बेटा, अब क्या करते हैं हम आगे करते हैं, ये सेकंड पार्ट के ऊपर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो अब now we'll solve the question on the basis of second part। सेकंड पार्ट पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सुनो ध्यान से, ये हम रब कर देते हैं सारा ही, so as we get more space to write। अब क्या करते हैं सेकंड पार्ट पे क्वेश्चन करते हैं। देखो ये अब इसके ऊपर बेस क्वेश्चन करेंगे। देखो बेटा क्वेश्चन हम कहते हैं 0.5 मोलर H2SO4 having volume 200 ml is react with 0.2 molar NaOH 0.2 मोलर NaOH। देखो अब इसमें आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूं। पहले मैं आपको पहले बताता हूं कि किस तरीके से आप ये अप्लाई करने की कोशिश करते हो। यहाँ पे वॉल्यूम में दिया हुआ मैंने अभी, वो हम कैलकुलेट कर लेंगे अभी इजीली। ठीक है, तो कितना वॉल्यूम होगा जो इसके 200 ग्राम 200 ml ऑफ 0.5 मोलर H2SO4 को न्यूट्रलाइज कर देगा, जिसकी कंसंट्रेशन कितनी है NaOH की 0.2। मैंने तो सोल्यूशन दे दिया, देखो मैं लिख रहा हूं, आंसर लिख रहा हूं, आपको थोड़ा आइडिया जाएगा। हमें निकाला है वॉल्यूम, व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.2 मोलर
NaOH न्यूट्रलाइज 0.5 मोलर H2SO4 हैविंग वॉल्यूम 200 ml। ये क्वेश्चन बनता है बेटा, देखो इस तरीके से क्वेश्चन लिखते हैं हम। अब यहां पे आंसर चेक करो क्या होगा। हम कहें इस केस के अंदर पहले हमें इसमें रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। H2SO4 when react with NaOH, H2SO4 बेटा जब NaOH से रिएक्ट करता है तो इट विल गिव यू, मैं नीचे लिख रहा हूं रिएक्शन, Na2SO4 सॉल्ट बनेगा प्लस वाटर H2O। नाउ यू हैव टू बैलेंस दिस रिएक्शन। अब यहां पे Na कितने हैं 2, वी पुट 2 ओवर हियर। नाउ सी द रिएक्शन इफ द रिएक्शन इज बैलेंस्ड और नॉट। Na2 हो गया, SO4 एक है बेटा, बैलेंस हो गया। H2 के यहाँ पे कितने हैं 2 और 2 4, यहाँ पे कितने हैं 2 4 बेटा। O के कितने यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। नाउ द रिएक्शन इज बैलेंस्ड। अब ये रिएक्शन क्या है बेटा, यहाँ पे बैलेंस है। अब हम इस रिएक्शन के ऊपर बेस्ड ये फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला देखो, चेक करो कैसे अप्लाई करेंगे। अब मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे M1V1 अपॉन N1 इज इक्वल टू M2V2 अपॉन N2। मैंने यहां पे मेंशन कर दिया कि ये NaOH के लिए है और ये H2SO4 के लिए, ठीक है बेटा। तो अब देखो यहां पे लिखो, फॉर्मूले वैल्यू पुट करो। NaOH का हमें क्या दे रखा है 0.2, V1 कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं इसके रिएक्शन में 2, M2 कितना दे रखा है 0.5, वॉल्यूम 200 ml, N2 कितना है दैट इज 1। वहां पे रिएक्शन में स्टोइकियोमेट्री क्या है रिएक्टेंट साइड पे H2SO4 की दैट इज 1 और NaOH की 2। तो N1 और N2 क्या है बेटा, दैट इज द स्टोइकियोमेट्री ऑफ द रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट की स्टोइकियोमेट्री क्या है वो हमें लिखनी होती है। यहां पे हमने लिख दी बेटा, देखो नाउ यू हैव टू सॉल्व इट। सिंपल क्वेश्चन है क्या बेटा, वो सॉल्व ही करना है इसको हमें। V1 इज इक्वल टू 0.5 इंटू 200 मल्टीप्लाई बाय 2, ये 2 ऊपर चला गया एंड दिस 0.2 विल बी इन डिनोमिनेटर। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विल बी 5 इंटू 200 दैट इज 1000 ml। ये आ गया इतना। अगर आप 0.5 मोलर H2SO4 जिसका वॉल्यूम 200 ml है उसको न्यूट्रलाइज करना चाहते हो तो आपके पास 0.2 मोलर NaOH का 1000 वॉल्यूम होना चाहिए, देन इट विल कंप्लीटली न्यूट्रलाइज 0.5 मोलर 200 ml H2SO4 सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से देखो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे एप्लीकेबल होता है। ये आ गया आपके पास सिमिलरिटी का केस एक और। डन। चलो हम आगे बात करते हैं। ये सब कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे कई बार इसमें कंफ्यूज आते हैं कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा और कौन सा नहीं लगेगा, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको इस तरीके से करना है बेटा। अब देखो नेक्स्ट, ये नोट करते रहो बेटा, आपको नेक्स्ट फॉर्मूला बता रहा हूं। नेक्स्ट फॉर्मूला है इसमें अपॉन मिक्सिंग 1 2 3 थर्ड फॉर्मूला है अपॉन मिक्सिंग। अगर आप दो को मिक्स करते हो सॉल्यूशन को तो क्या होता है, व्हाट विल बी द फाइनल मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। पहले फॉर्मूला चेक कर लो, M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम, MT लिख रहा हूं बेटा, एंड टोटल सॉरी वॉल्यूम, और यहां पे मोलैरिटी आएगी फाइनल सॉल्यूशन की। मिक्स करने के बाद व्हाट विल बी द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन,
उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या आएगी जब हम दो डिफरेंट कंसेंट्रेशन वाले सॉल्यूशंस को मिक्स कर रहे हैं वहां पे। इफ वी मिक्स देम देन व्हाट विल बी द फाइनल मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, तो वो क्या आएगी। चलो इसको भी चेक करते हैं बेटा क्वेश्चन करके। एक क्वेश्चन मैं इस तरीके से लेता हूं, देखो ध्यान से। 0.01 मोलर 100 ml NaOH is mixed with 0.05 molar 400 ml NaOH. What will be the final molarity of solution? कहते हैं सॉल्यूशन की फाइनल मोलैरिटी क्या होगी वहां पे, वो आपको बताना है। व्हाट विल बी द फाइनल मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, क्या होगी बेटा। तो अब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, देखो किस तरीके से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बेटा। हम ये वाला चेक करो एक बार। देखो बेटा इसका आंसर करा रहे हैं हम लोग। क्या क्या गिवन है पहले लिख लो। M1 कितना है 0.01 मोलर, V1 कितना है 100 ml, M2 कितना है 0.05 मोलर और V2 कितना है 400 ml। अब हमारे पास आ गया M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल्स टू M फाइनल V1 प्लस V2। बड़ा देखो सिंपल क्वेश्चन है बेटा। कितना आ गए 0.01 इंटू 100 प्लस देखो M कितना है 0.05, उसका वॉल्यूम कितना है बेटा दैट इज 400 इज इक्वल्स टू फाइनल मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन निकाल लिया हम लोगों ने कि क्या होगी फाइनल मोलैरिटी। एंड V1 प्लस V2 कितना आ गया दैट इज 500, दोनों को प्लस कर दिया। जो यहाँ पे हमें दे रखे थे दोनों वॉल्यूम उनको प्लस कर दिया दैट इज 500 आ गया। क्लियर है। अब देखो इसको सॉल्व करने के बाद here we get 1 plus 5 4 are 20, we get 20 over here is equal to M into 500। तो क्या आ गया M is equal to 21 upon 500, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा देखो 5 4 are 20, पॉइंट लग गया 1 बच गया, 5 2 are 10 डिवाइड बाय 100। तो ये पॉइंट कहां शिफ्ट होगा आगे 1 2, ये आ गई फाइनल मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। आफ्टर मिक्सिंग, मिक्स करने के बाद व्हाट विल बी द फाइनल मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन आई है भाई, जो वो हमने यहां पे शो कर दी। देखो बेटा अब देखो 0.042, आपको एक आइडिया देता हूं। यहां पे देखो जो कम कंसेंट्रेशन थी उसका वॉल्यूम भी कम था, जो ज्यादा कंसेंट्रेशन थी उसका वॉल्यूम ज्यादा था। तो जो मोलैरिटी आएगी आफ्टर मिक्सिंग दैट विल बी नियर टू द हायर कंसेंट्रेशन साइड। तो देखो यहाँ पे 0.05 है, यहाँ पे 0.042 है। तो ये भी एक आइडिया हो सकता है। सपोज करो बेटा यहाँ पे अगर 400 होता और यहाँ पे 100 होता तो जो कंसेंट्रेशन थी दैट इज जो कंसेंट्रेशन लोअर थी उसका वॉल्यूम ज्यादा था। तो जो फाइनल मोलैरिटी आती दैट विल बी नियर टू दिस 0.01 मोलर। तो आप इस तरीके से आइडिया भी लगा सकते हो वहां पे कंपटीशन के अंदर कि किस तरीके से आंसर, अगर बहुत वाइड रेंज दे रखी है, बहुत ज्यादा गैप दे रखा है, तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो बेटा वहां पे। तो ये मोलैरिटी का केस है एक। तो यहाँ पे हमारे पास मोलैरिटी का केस खत्म हुआ। हम इस तरीके से मोलैरिटी के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं बेटा।
तो ये सारे क्वेश्चन आप करो बैठ के, मैं आपको असाइनमेंट दे दूंगा बेटा, और असाइनमेंट के साथ आप उनको सॉल्व करना, और फिर हम क्या करेंगे, उनको डिस्कस करेंगे अपनी लाइव क्लास के अंदर। ठीक है बेटा, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय बेटा।